तो सबसे पहले हमारे इदारों को चाहिए कि वो इसको कंफर्म करें या डिनाई करें या एक्सेप्ट करें। कोई एक वाजिया पॉलिसी अपनाएं कि आपके पास वो मौजूद है या नहीं मौजूद, पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पे अगर ये बात वाकई सच निकलती है और वो बंदा वाकई पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, तो मुझे बताएं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर और हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेंगे। तो हम इंडिया के साथ ताल्लुकात किस मुंह से बेहतर बनाएंगे? हम उनको क्या कहेंगे कि हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर करो? वो कहेंगे कि जी हमारे जहां जो टारगेट किलिंग करता रहा बंदा और उसका नाम तीसरे नंबर पे है, मेरे ख्याल जो दुनिया में तीसरे नंबर के ऊपर है। तो आप इसका क्या इमेज दे रहे हैं पाकिस्तान का अगर वो बंदा यहाँ से निकलता है? बराक ओबामा की ये किताब थी, वो मैं पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने बराक ओबामा ने कहा जब उन्होंने ये एबटाबाद वाला ऑपरेशन वगैरह कर लिया ना, तो वो कहता मैं हेजिटेट कर रहा था। उस टाइम पे हमारा प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी थे। ठीक है, तो मैं कॉल करूंगा तो मैं क्या बात करूंगा कि हमने एक मुल्क में चले गए और जाके वो बताए बगैर ऑपरेशन किया और सब कुछ करके चले गए। तो नेशनल बाउंड्री की खिलाफ वर्जी की। तो आगे से हमारे प्रेसिडेंट फोन उठा के कहते हैं कांग्रेचुलेशन प्रेसिडेंट। आप मुझे खुद हिसाब लगाएं कि जो हमारे मुल्क का प्रेसिडेंट है वो दूसरे प्रेसिडेंट को अपने मुल्क की सरहदों की खिलाफ वर्जी करने पे कांग्रेचुलेशन कह रहा है। तो हमारा कोई बात करते हैं तो बड़ा दुख होता है। हम जब कहते हैं कि नंबर 1 कैसे है, जरा हमें भी बताया जाए। जब नंबर 1 होने के बावजूद हमें पता ही नहीं चला कि पाकिस्तान में दुनिया का नंबर 1 जो सा वो ऑर्गेनाइजेशन का वो टेररिस्ट वो मौजूद रहा। फिर नंबर 3 भी खबरों के मुताबिक यहाँ पे मौजूद है। और भी बहुत से नाम है जो हम इस तरीके से, जाहिर बात है, जब इवन हाफिज सईद की बात करें तो वो भी पाकिस्तान में मौजूद है। अब पाकिस्तान इवन लाहौर में मौजूद है। जो हमारी डिक्टेटरशिप थी उसके अंदर इस तरह की तंजीमों को बनाया जाता था और प्रॉपर उसके अंदर फंडिंग की जाती थी और उनको लॉन्च किया जाता था। आप जो दावा करते रहे पिछले 40 साल से, तो हम सुन रहे हैं कि नंबर 1 एजेंसी, नंबर 1 एजेंसी। जब एबटाबाद के अंदर ऑपरेशन हो रहा था आपकी नंबर 1 एजेंसी किधर थी? अभी अगर वो बंदा इस तरह मौजूद है तो आपकी नंबर 1 एजेंसी किधर है? आप कम से कम आए, आकर डिनाई करें। ऐसी जब खबरें पाकिस्तान से आएंगी तो आपको क्या लगता है जो नेबर कंट्री है, बॉर्डर के उस पार के लोग हैं, वो क्या चाहेंगे कि हाँ भाई रिलेशन बेहतर हो जाए? जब उसी दाऊद इब्राहिम ने इंडिया में जो जो काम किए हैं, जो जो कारनामे किए हैं, जिनके उसकी वजह से कितने लोगों की जानें गई हैं, क्या वही लोग चाहेंगे कि जी भाई ऐसा बंदा पाकिस्तान में मौजूद है तो चलो पाकिस्तान से रिलेशन बेहतर कर? मैं अब इनको इस बात पे एग्जांपल देता हूं, जिन्होंने हमारे एपीएस के ऊपर हमला किया था। अगर उस हमले के जो प्लानर्स हैं वो मुंबई के अंदर पाए जाते होते, बॉम्बे के अंदर, तो क्या आप इस बात को बर्दाश्त कर? इंडिया हम पर ये इल्जाम धरेगा और पूरी दुनिया हम पर ये कहका लगाएगी और हमारा ठट्ठा उड़ाएगी कि हम लोग इनको पनाह देते हैं, जो कि पूरी दुनिया में पहले से हम मशहूर हैं। पूरी दुनिया में हमारे कपड़े उतारे जाते हैं। हम किसी और एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वो पैंटें शलवारें हमारी उतार कर चेक करते हैं मर्दों की कि कहीं ये दहशतगर्द तो नहीं है। और बाकायदा अमेरिका जैसे मुल्कों के अंदर हमें टेररिस्ट कह के बुलाया जाता है। मुझे तो लगता है कि दाऊद इब्राहिम जो है ये इंडिया की ही किसी एजेंसी से लिंक है, रॉ का बंदा है जो पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान का नाम बदनाम करता है। अगर वो यहाँ कराची में मौजूद भी था, चले हम आप एक सेकंड के लिए इंडियन मीडिया की बात को मान भी लेते हैं, चले मैं मान लेता हूँ एक सेकंड के लिए कि वो यहाँ मौजूद था, तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि अपने घर के अंदर किसी दहशतगर्द को यहाँ पे वो पनपता देखे, उसको यहाँ पर शेल्टर दे। वो ज़रूर जाहिर बात है उनको पकड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी अच्छी नहीं है कि वो दहशतगर्दों को यहाँ पे जगह दे और वहाँ पे इनको पनपने दे। टेक्निकल इश्यूज भी हो सकते हैं। कल कोई एक सियासी जमात का जलसा था जिसकी वजह से थोड़ा नेट डाउन हुआ है, ठीक है, वो किसी भी मुल्क में हो सकता है और लाइट भी किसी भी मुल्क में जा भी सकती है, आ भी सकती है, तो ये टेक्निकल इशू होगा। दाऊद इब्राहिम इतनी हाइप तो नहीं है कि वो उसको भेजने के लिए सारे एयरपोर्ट की लाइट बंद की जाए। बड़े राइटर हैं अनवर मकसूद साहब, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान नमक पैदा करने वाला अव्वल दर्जे, नमक पैदा करने वाला दूसरे दर्जे का मुल्क है, लेकिन नमक हराम पैदा करने वाला अव्वल दर्जे का मुल्क है। तो ये हमारी हकीकत ये है, ये तलह हकीकत है, ये कड़वी बात है, लेकिन सच तो यही है कि यहाँ पर नमक हराम सारे करते हैं। उसामा बिन लादेन भी एक उनकी चाल थी अमेरिकन की, जो ला के उन्होंने कंपाउंड के अंदर उन्होंने उसको मार के फेंक दिया और उसको वहीं से उठा के दोबारा ले गए जी कि यहाँ से वो लेकर गए हैं, हम इसको मार दिया हमने। पाकिस्तान को उस टाइम पे भी हमेशा पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से लेट डाउन करने की कोशिश की गई है हमेशा से, क्योंकि ये एक ऐसी ज़मीन है जो हर तरह से फिजिबल है। इस वक्त पाकिस्तान में जो खबर बहुत तेजी के साथ फैली है और बहुत तेजी के साथ जिस बात का चर्चा किया जा रहा है वो ये सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी हालत काफी खराब है, उसको कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है और ये खबर भी जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। कहाँ तक ठीक है मालूम नहीं, लेकिन कौन इस बात को कंफर्म करेगा और कौन इस बात को कंफर्म कर सकता है? आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी नाम लेगा, कुछ भी कंफर्मेशन करने की कोशिश करेगा तो फिर
उसकी भी शामत आ जाएगी। लेकिन एक बात जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त चाहे वो ट्विटर हो, गूगल सर्विसेज हो या फिर यूट्यूब हो, ये सब के सब जितने भी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग बात कर सकते हैं, कोई वीडियो लगा सकते हैं, कुछ लिख कर लगा सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कोई ट्वीट कर सकते हैं, वो सबके सब डाउन कर दिए गए हैं। जी हाँ, सर्वर की तरफ से ये सारी चीजें जो है वो डाउन कर दी गई हैं। पाकिस्तान में ना तो ट्विटर ओपन हो रहा है, ना पाकिस्तान में गूगल सर्विसेज चल। वो मैम हीरो है, वो टेररिस्ट नहीं है। ये तो इंडिया वालों ने इसे बना दिया तो बना दिया है। क्यों? वो इंडिया के जोन से भी लीडर थे, एक्टर्स थे, जो भी थे वो सबसे बता लेता था। अच्छा। तो वो गरीबों के लिए लेता था, वो गरीबों को देता था, इन लोगों से, अमीरों से लेता था। इसी वजह से उन्होंने कह दिया कि ये टेररिज्म है। ना तो मैं उनको हीरो कहूँगा ना टेररिस्ट कहूँ, क्योंकि उसने हमें कभी देखें पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचाया। ठीक है, तो इस अगर जो देखें जो बंदा पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएगा वो हमारी नज़र में टेररिस्ट है। मुसलमानों के लिए लड़ा, मुसलमानों के लिए काम किया उसने, तो उसको डाउन कर दिया गया। मुसलमानों के लिए हक में आवाज़ उठाता था, इस वजह बिना पर उसे डाउन कहते थे। आगे उसके जो मामलात हैं अच्छे बुरे इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके मामला ये थे कि स्टार्ट उसका यहीं से था। अमेरिका ने और इंडिया ने मिलकर इसको दहशतगर्द जो है वो डिक्लेयर किया।